हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडबी स्टडी सेंटर पे स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं और सवाल को सीखते हैं। सवाल में कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 5 गाय है, सबका क्रय मूल्य बराबर है। पहले को 3%, दूसरे को 5%, तीसरे को 1% और चौथे को 4% में बेचता है, तो 5वें गाय को वह कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल पर 8% का लाभ हो। तो देखिए इस तरह के सवाल में हम करेंगे कि देखिए सबका क्रय मूल्य बराबर है, चारों गाय का क्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब है चारों गाय को समान रेट में खरीदता है। मतलब मान लेते हैं अगर एक गाय को 10,000 में खरीद रहा है तो दूसरे गाय को भी 10,000 में खरीदा है, तीसरे गाय को भी 10,000 में ही खरीदा है। सबका रेट समान है, 10,000 गाय, सब गाय का दाम 10,000 रुपया है। ठीक है, तो हम इस तरह के सवाल में हम जानते हैं कि एक तरह से देख लीजिए एवरेज मतलब 8% लाभ, मतलब टोटल पर 8% का लाभ होना चाहिए। अगर यदि हम मान लें प्रत्येक का अगर 8% का लाभ होता तो हमें टोटल लाभ 8% हो जाता, क्योंकि रेट सबका समान है। इसीलिए हम करेंगे क्या, इस तरह के सवाल में देखिए करेंगे क्या, जितना गाय बेचा गया है, ठीक है, सबको देखेंगे कि 8% से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम पहला गाय देख रहे हैं 3% के लाभ पे बेच रहा है, तो 8% से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, और दूसरे गाय को 5% के लाभ पे बेच रहा है, तो 8 से कितना कम है, 3 कम है, 3 लिख दिए। प्लस तीसरे गाय को 1% के लाभ पे बेच रहा है, तो कितना कम है, 7 कम है, ठीक है, लिख दिए। और चौथे गाय को 4% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब है 8% से 4 कम है। ठीक है, और 5वें गाय के बारे में पूछ रहा है, उसको कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल पर 8% का लाभ हो। तो देखिए हमको 8% का लाभ चाहिए टोटल पर, तो 8% लाभ पर इसको बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको 8 लिख दिए, जिसका नहीं दिया हुआ है उसकी जगह 8 लिख देंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए, लिख दिए। अब इसको बराबर कर देंगे और टोटल जोड़ के देख लेंगे कि कितना दिया हुआ है। ठीक है, टोटल को जोड़ेंगे। ठीक है, 5 3 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 8 कितना हो जाएगा, 27। तो 27% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, तभी जाके हमको टोटल पर 8% का लाभ होगा। देखिए जब क्रय मूल्य समान रहता है तो ठीक है, सबका प्रतिशत लाभ क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना कम है 8% से जितना कम रहेगा उसमें उतना उतना वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, जितना कम है। अब देखिए 8% पुराने के लिए, 8% टोटल लाभ पुराने के लिए, ठीक है, ये सब 8 से जितना कम है उतना पर इसको बेचना पड़ेगा, उसका भरपाई तो हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, तब ना टोटल लाभ हमको निकल जाएगा। टोटल पे 8% का लाभ निकलेगा, एवरेज पुराना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जैसे 100 रुपया है, ठीक है, कोई वस्तु 100 रुपया में दे रहा है, 100 रुपया में दे रहा है, ठीक है, 5 लड़का हैं, ठीक, हम कहेंगे सबको समान समान पड़ना चाहिए रेट। ठीक है, कोई वस्तु खरीदने के लिए, ठीक, हम कहेंगे एवरेज रेट, जैसे मान लीजिए वस्तु का दाम 20 रुपया है, ठीक है, 5 दोस्त है, कहेंगे 100 रुपया, कहेंगे 100 रुपया में 100 रुपया का सामान खरीदना, 5 सामान हमको खरीदना है। ठीक है, तो एक लड़का के पास जैसे मान लीजिए 20 रुपया पर खिलौना है, कोई बॉल है, बॉल खरीद रहा है, ठीक है, बॉल मान लेते हैं, गेंद मान लेते हैं, ठीक है, एक गेंद का कीमत कितना है, 20 रुपया है। अगर 5 दोस्त को एक बॉल खरीदना है तो क्या करेगा, टोटल कितना करेगा, 20-20 रुपया देगा। ठीक है, सब 20-20 रुपया देगा, ठीक, सब 20-20 रुपया देगा जी, सब 20-20 रुपया देगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 रुपया, 100 रुपया हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए 20-20 रुपया दे रहा है, सबको 20-20 रुपया पड़ेगा, लेकिन यह है कि किसी के पास 12 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 15 रुपया है,
किसी के पास मान लेते हैं किसी के पास 5 रुपया है, ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि हम कहेंगे 4 दोस्त के पास इतना इतना रुपया है, तो हम कहेंगे तो 5वें दोस्त को कितना रुपया देना पड़ेगा जो कि ये बॉल खरीदा जाए, ठीक है, 20 रुपया प्रति बॉल की दर से बॉल खरीद ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या होगा कि जितना लड़का कम कम रुपया दिया है उतना रुपया उसको देना पड़ेगा 5वें को, तब न जाके 20 रुपया प्रति बॉल की दर से बॉल खरीदा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबका अंतर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, ये तो 20 पहले से है ही, 20 रुपया ये देगा ही देगा अपने बॉल का कीमत। तो उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, देखिए 8 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, 5 रुपया दिया, ठीक है, ये 15 रुपया, इसका 15 रुपया देगा, तो कितना रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा है, 8 10 18, 18 और 20 कितना हो जाएगा 28 रुपया, उसको 28 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा, इसलिए क्योंकि ये सब क्या थे, उतना उतना रुपया कम दिया था, लेकिन बॉल का कीमत कितना है, 20-20 रुपया है, 20 रुपया है ना। तो उसी चीज को देखिए 8%, क्योंकि रेट समान है सबका, तो हम क्या किए, बराबर कर लिए और उसको निकाल दिए, ठीक है। या तो हम इसमें कह सकते हैं कि बॉल का एवरेज रेट 20 रुपया प्रति बॉल पड़ना चाहिए, तो सबके पास इतना इतना रुपया है, तो 5 बॉल कितने कैसे खरीदाएगा, तो 5 बॉल को कितना रुपया देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो 28 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसका मतलब है 5वां आदमी कितना रुपया देगा, प्लस 20 देगा, ये 20 रुपया देगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28 20 48 रुपया वो देगा, तब जाके हमको 20 रुपया प्रति बॉल पड़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हम इसमें करते हैं, इसमें क्या किए कि कह रहा है कि 5वां गाय को कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचे, कुल पर 8% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो हम वही किए कि जितना है, ठीक है, जितना है, जितना कम कम पे बिक रहा है उतना प्रतिशत का लाभ हम क्या किए 5वां गाय पर ले लिए, जैसे कि हमारा एवरेज पुर गया, सबका रेट समान हो गया, ठीक है। इसमें या तो हम ये भी बोल सकते हैं हमको 20 रुपया प्रति बॉल की दर से हमको बेचना है सब बॉल, ठीक है, 4 बॉल इतना इतना रेट पड़ना चाहिए, एक बॉल इतना बिका, दूसरा बॉल इतना बिका, तीसरा बॉल इतना बिका, चौथा बॉल इतना बिका, लेकिन दाम हमको सब पर 20 रुपया का बेनिफिट चाहिए, 20 रुपया होना चाहिए सबका। तो हम क्या करेंगे, जितना कम में बेचे हैं सबको जोड़ के 5वां बॉल पर लगा देंगे, तो क्या मेरा प्रति बॉल 20 रुपया निकल जाएगा ना। तो वही चीज हम इसमें किए हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप ये बात को समझ गए होंगे। देखिए अब इसमें यह भी बताएंगे आगे, देखिए अगर यदि कोई कह देगा ना, जैसे कि 8% है किसी कोई चीज, जैसे कोई गाय यहां देता 13% में बिका है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस जगह हम क्या करेंगे, देखेंगे 8% से कितना अधिक है, कितना 8% से कितना अधिक है, 5% अधिक है, तो हम लिख देंगे -5, उसको घटाएंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा है, ये तो खुद 8% से ज़्यादा, ये तो किसी न किसी में घटेगा, ठीक है, ये मैनेज होगा, इसीलिए। तो आप समझ गए इस चीज़ को। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जितना प्रतिशत कम रहेगा ना टोटल से, उतना आपको प्लस कर देना है, जितना अधिक रहेगा उसको माइनस करके सबको सॉल्व कर लेना है, जोड़ घटा लेना है, जितना आएगा उतना अंतिम वाला पे उतना प्रतिशत के लाभ में या हानि लाभ में बेच देंगे, तो हमको क्या होगा, टोटल का एवरेज निकल जाएगा, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल में आसान भाषा में हम यही समझा है, आपको यही करना है। और जिसका नहीं दिया हुआ है उस जगह 8 लिख देंगे, 8% में तो उसको बेचना ही बेचना है, और उसको एक्स्ट्रा इस सब का कितना लेना पड़ेगा, इतना प्रतिशत एक्स्ट्रा इस सब का लेना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या होगा, पूरे पर 8% का लाभ होगा, ठीक है। तो आप समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति के पास 5 गाय है, सबका क्रय मूल्य बराबर है, पहले को 2%, दूसरे को 3% की हानि, तीसरे को 10% और चौथे को 4% के लाभ पे बेचता है, तो 5वीं गाय को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल पर 6% का लाभ हो, ठीक है। तो हम लोग सवाल
जानते कैसे करना है? देखिए कितना टोटल कितना पर बेच रहा है, टोटल पे कितना लाभ होना चाहिए, 6% का लाभ हो। ठीक है, तो हम देखेंगे 6% से कितना कम है, 3 की 4 कम है, प्लस दूसरे को 3% का हानि, मतलब -3 है। ठीक है, हानि हो रहा है, क्या हुआ, माइनस में होगा। ठीक है, प्लस तो है नहीं, और हमको कितना +6 पर बेचना है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 3 आएंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, 6 3 9, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमको 9 प्लस करना पड़ेगा। दोनों का 3% की हानि है, हमको 6% का लाभ चाहिए, 3% लेंगे तब जाके ये क्या आएगा, क्रयमूल्य पर आएगा। उसके बाद हमको 6% चाहिए, तो मतलब 6 3 9% चाहिए टोटल, तो 9 लिख दिए। प्लस अब कह रहा है तीसरे को 10% के लाभ पर, तो 10% का लाभ तो 6 से कितना ज़्यादा है, 6 से 4 ज़्यादा है, तो माइनस कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, जो कम रहेगा तो उसमें तो बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि चौथे को 4% में बेचता है, 4% के लाभ बेचता है, तो कितना 2% कम है। ठीक है, 6 से तो 2 कर दिए। अब कह रहा है पांचवें गाय को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल पर 6% का लाभ हो, तो पांचवा को 6 पर तो बेचना ही है। ठीक है, और एक्स्ट्रा अब जितना आ जाएगा हल करके हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबको जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए -4 + 4 खत्म हो गया, 9 2 11, 11 6 17, तो टोटल को पांचवा गाय को कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचना पड़ेगा, 17% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, तब जाके हमको टोटल पर कितना होगा, 6% का लाभ होगा। तो समझ गए आप लोग। चलिए इस पे आधारित और सारे सवाल बनाते हैं अलग अलग तरह के। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5200 रुपये में खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेचता है, शेष वस्तु को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो। देखिए करना इसमें भी उसी तरह से है, बस इसमें लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, हमको इस चीज़ को समझना है। 2/3 भाग, इसका मतलब है कि 2/3 भाग बेचने का मतलब है कि 3 भाग होगा उस वस्तु का, जिसमें कि 2 भाग को वो कितने लाभ पर बेचता है, 6% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो शेष वस्तु को वह कितने, तो शेष वस्तु मतलब क्या हुआ है, एक भाग जो बचा हुआ है, 3 भाग का एक भाग जो बचा हुआ है, उसको वह कितना में बेचेगा। तो देखिए कितना प्रतिशत में बेचे कि कुल पर 12% लाभ हो, वही हो गया। वो 3 गाय खरीदा है, 3 गाय में से 2 गाय को 6% के लाभ पर बेच दिया है, पूछ रहा है तीसरा गाय को कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि टोटल पर 12% का लाभ हो। ठीक है, तो हमको करना वही है, आप इस बात से समझ गए होंगे। तो इसमें करना क्या है, 6% के लाभ पे बेच रहा है, लेकिन हमको कुल पर कितना चाहिए, 12% का लाभ। तो कुल लाभ से कितना कम है, 6 कम है, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कितना प्रतिशत का कम है, 6% कम है। ठीक है, ये कितना कम है, दूसरा भी 6% कम है। ठीक, और इसको तो 12% पे हमको बेचना ही पड़ेगा, तभी जाके इस 12% का लाभ होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा हमको इस सब से कितना कम है, 6% कम है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 24। तो हमें टोटल पर कितना प्रतिशत का लाभ हो गया, 24% पे क्या करेगा, तीसरा वस्तु को बेचना पड़ेगा, तीसरा भाग को बेचना पड़ेगा, तभी जाके हमको टोटल पर 12% का लाभ होगा। तो आप इस चीज़ को समझ गए, जितना भाग बेचा था लाभ पे, 6% के लाभ पे, उसको लिख दिए, 2 भाग बेचा था, 2 भाग लिख दिए। ठीक है, ये 2/3 का मतलब होता है कि 3 भाग में से 2 भाग वो बेच चुका है। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है वो बेचा, नीचे वाला जो दिया हुआ रहता है बटे में, वो होता है उतना भाग, मतलब उतने हिस्से में उसको बांटा गया है। ठीक है, तो 6% का लाभ पे बेचा था, तो कुल से 6 कम था। ठीक है, तो दोनों में 6 दे दिए, प्लस कर दिए। ठीक है, और थर्ड को वस्तु को बेचना है तो उसको कितना पे, 12 पर, तो कम से कम तो हमको 12% के लाभ पे बेचना ही पड़ेगा, 12 लिख दिए। तो सबको ऐड किए तो टोटल आ गया 24। तो इसका मतलब है तीसरे भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचना पड़ेगा, तीसरे भाग को 24% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, तभी जाके हमको कुल पर 12% का लाभ होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो चलिए
अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तु को 5520 रुपये में खरीदता है। ठीक है, कुछ वस्तु कितना में खरीदता है? 5520 रुपये में खरीदता है। वह इसका 5/7 भाग 14% के लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 18% का लाभ हो? तो देखिए 5/7 भाग, 7 भाग में से 5 भाग को क्या करता है? देखिए कितना भाग है? 7 भाग है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, टोटल 7 भाग हो गया। तो क्या कह रहा है कि 5/7 मतलब 5 भाग को 14% के लाभ पर बेचता है। तो 5 भाग को 14% के लाभ पे बेच रहा है, तो कह रहा है शेष को कितने पर बेचे? 14% के लाभ पे बेच रहा है, तो 18% के लाभ से कितना कम है? 18 से 4 कम है। तो हम क्या करेंगे? 5 भाग में 4 जगह 4 लिख देंगे, जितना कम है उतना लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। ठीक, आगे कह रहा है 2 भाग बच गया, 2/7 भाग मतलब 2 भाग बच गया। 2 भाग को क्या करेंगे? हमको कम से कम कितना बेचना पड़ेगा? 18% पर तो बेचना ही पड़ेगा। 18% लाभ पाने के लिए वस्तु को भी 18% बेचना पड़ेगा। तो 18 लिख दिए। ठीक, अब क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 4 है 4 पंचे 20, 18 दूनी 36, तो टोटल कितना हो गया? 56 हो गया। 56% हमको बेचना पड़ेगा। लेकिन हमको पता है कि 2 भाग बेचना है। ठीक है, दो वस्तु बचा हुआ है ना। ठीक है, 2 भाग बेचना है। 2 भाग बेचने के लिए हमको क्या करना पड़ा? तो प्रत्येक भाग कितना बेचना पड़ेगा? प्रत्येक भाग को कितना प्रतिशत के लाभ पे बेचना पड़ेगा? तो देखिए 2 भाग है, तो 1 भाग को उसको कितना बेचना पड़ेगा? 56/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28% के लाभ पे हमको बेचना पड़ेगा। मतलब 2 भाग जो बचा हुआ है, दोनों भाग को 28% के लाभ पे बेचना पड़ेगा। तभी जाके हमको क्या होगा कि टोटल पर 18% का लाभ होगा। क्योंकि 2 वस्तु बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, ये दोनों बचा हुआ है। दोनों को हम कितना बेचेंगे? 28% के लाभ पर बेचेंगे। क्योंकि हमको ये दोनों पर चाहिए 56%, दोनों को बराबर में बेचेंगे। इसका मतलब दोनों कितना बचेगा? 28% के लाभ पर बेच देंगे तो हमको क्या हो जाएगा? जितना टोटल है लाभ वो 18% के लाभ के बराबर आ जाएगा। तो समझ गए आप लोग? तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तु 8400 रुपये में खरीदता है। वह इसका 3/5 भाग 15% के लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो? तो हमें 20% लाभ पाने के लिए अगर हम सारे वस्तु को 5 भाग को 20% के लाभ पर बेचते तो हमको पता है कि हमें टोटल पे 20% का लाभ हो जाता। देखिए जितना भाग की जितना कम 20 से जितना कम प्रतिशत पे बिके हैं उसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि 5 भाग है। चलिए 5 भाग 2 3 4 5 भाग है। 3 भाग 15% के लाभ पे बिका है। कितना कम पे बिका है? 5% कम है 20 से। ठीक है, इसको कितना पे? 20 पे बेचना पड़ेगा। इसको भी कम से कम 20 पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, जो बिक गया उसको मैनेज करना है हमको। 20 दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? सारे को जोड़ लेंगे। ठीक है, सारे तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल 55%। ठीक है, लेकिन हमको 2 भाग बेचना है, 1 भाग नहीं बेचना है। तो इसको क्या करेंगे? 2 भाग में बांटेंगे। तो 1 भाग का निकलेगा कितना? 1 भाग हम कितना में बेचेंगे? जो बचा हुआ है 2 भाग, उसमें से प्रत्येक भाग को हम बेचेंगे कितने प्रतिशत पे? 55/2 हो जाएगा मेरा। देखिए इसका हो जाएगा 27.5। ठीक है, इतना प्रतिशत पे बेचना पड़ेगा। प्रत्येक भाग को कितना बेचेंगे? शेष जो बचा हुआ है उसको प्रत्येक भाग को 27.5% बेच देंगे तो मेरा क्या होगा? कुल पर 20% का लाभ हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को करने का एक और तरीका है। आप आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कितना भाग बेचे हैं, कितना भाग बचा हुआ है। और जितना भाग देखिए बेचे हैं
उसमें कितना प्रतिशत का कमी है? 5% का कमी है टोटल से, कुल से कितना प्रतिशत का कमी है? 5% का 5 का कमी है, तो 5 लिख देंगे। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है, इतना हम बता दे रहे हैं, ठीक है। 5 लिख देंगे। कितना भाग बेचे हैं? 3 भाग, तो 3 से गुना कर दिए, ठीक है। और कितना भाग बचा हुआ है बेचने के लिए? 5 में से 3 भाग बेच दिए हैं, 3 भाग बेचे हैं, 2 भाग बचा हुआ है, तो बटे जितना भाग बचा हुआ उसे 2 उससे भाग दे देंगे और प्लस कर देंगे। कितना? जितना प्रतिशत पे कुल लाभ चाहिए हमको उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो और इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, आप देख लीजिएगा आता है या नहीं आता है। 5 या 15 हो गया, 15 बटे 2 कितना? 7.5 हो गया, 7.5 प्लस 20 कितना हो जाएगा? टोटल आ जाएगा 27.5% आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। अब इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि कितना भाग, जितना भाग बेचे हैं उससे गुना कर देंगे। किसमें? जितना प्रतिशत कम लाभ पर हम बेचे हैं। जैसे 20% कुल पर होना चाहिए, तो हमको 15% लाभ पर बेचे हैं, तो हमको कितना कम है? 5% कम है, तो 5 से जितना भाग बेचे हैं उसमें गुना कर देंगे और बटे उतने से भाग देंगे जितना भाग हमारा बचा हुआ है। जैसे 2 भाग बचा हुआ है तो 2 से भाग दे दिए और प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना? कुल पर कितना लाभ चाहिए? 20% लाभ चाहिए, तो उतना 20 हम जोड़ दिए और इसको हल कर देंगे। मेरा जितना प्रतिशत आएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपको इस तरीके से भी बना के दिखाएंगे और इस तरीके से भी बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 4800 रुपये में चावल खरीदता है, वह इसका 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 19% का लाभ हो? तो देखिए कितना? 2/5 भाग, मतलब 2 भाग क्या करता है? वो 25% के लाभ पर बेचता है और 3 भाग उसको और बेचना है। तो देखिए 19% से कितना अधिक पर बेच रहा है? 19% से 6% अधिक पर बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे? 6% माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। क्यों? कि इससे अधिक है, उतना क्या करेंगे? हम कम करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है शेष पर वो कितने लाभ पर बेचे, तो हमको कम से कम कितना बेचना पड़ेगा? 19 पर तो बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। +19 + 19, ठीक है। अब हम देख रहे हैं टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल को जोड़ेंगे तो 6 6 12 हो गया, 12 माइनस होगा, जैसे 19 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 57 हो गया। 57 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57 - 12 तो हमारा हो गया कितना? 45, ठीक है, 45% हो गया, ठीक। लेकिन हमको 3 भाग बेचना है, तो हमको 1 भाग का पता करना है। अब शेष बचे में से प्रत्येक भाग को कितने कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचें, तो हमको 1 भाग कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? /3 कर देंगे, क्योंकि 3 भाग बेचना है, ठीक है। हमको तीनों पर चाहिए 45% का लाभ, तो क्या करेंगे? प्रत्येक भाग को कितना? 3% 3 से भाग दे देंगे, 15% के लाभ से बेचेंगे, तो क्या हमारा 45% हो जाएगा ना, ठीक है। अब कह रहा है कुल पर हमको 19% का लाभ, तो इससे हमको क्या होगा? 19% का लाभ हो जाएगा। मतलब शेष जो बचा हुआ है उस पर हमको 45% का लाभ लेना पड़ेगा, तभी जाके हमको कुल पर 19% का लाभ होगा। अब ये बात समझ गए? तो अब हमको पता चल गया शेष को 45% बेचना है, लेकिन हमको 1 भाग को कितने पर बेचना है? 1 भाग को बेचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1 भाग को कितना प्रतिशत के लाभ पर? 15% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, तभी जाके हमको 19% पड़ेगा। क्योंकि सबको बराबर बराबर बेचेंगे, 19% 19% 19%। देखिए ये जो लाभ दिया हुआ है ना, 2/5 भाग 25% के लाभ पे बेचता है, इसका मतलब है कि प्रत्येक भाग को वो 25% के लाभ पे बेच रहा है। मतलब 2 भाग जो बेचा है, 2 भाग में से प्रत्येक भाग को 25% के लाभ पे बेचा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों भाग को 25% के लाभ पर बेचा है, ठीक है।
प्रत्येक भाग इंडिविजुअली भाग को बारे में बताया जाता है। ये दो भाग 25-25% के लाभ पे बेचा है, ये दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचें कि हमको कुल पर 19% का लाभ हो। तो आप समझ गए। तो चलिए अब जिस तरह से हम आपको बताए थे उस प्रकार से भी हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसी जगह बता देते हैं, जगह बहुत है। तो देखिए कितना प्रतिशत के लाभ पे बेच रहा है, 25% के। हमको चाहिए कितना, 19 टोटल पर लाभ 19%। तो कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, तो -6 गुने कितना भाग बेच रहा है, 2 भाग, 2 भाग कर दिए। बचा कितना है, 3 भाग हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। 3 से गुना कर दिए प्लस 3 से भाग दे दिए, सॉरी। कितना प्रतिशत लाभ चाहिए, 19% लाभ चाहिए। इसको हल करेंगे 3 से 2 बार में, 2 दूनी 4 -4 प्लस 19 बराबर कितना हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15% आ जाएगा, 15%। यही हमारा आंसर हो गया। ये हो गया फर्स्ट तरीका और ये हो गया मेरा सेकेंड तरीका। 2 तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हैं। हमको लगता है आपको ये आसान बहुत लगा होगा, ठीक है। ये आसान होता है लेकिन आदमी कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है भाग में। अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा सा कोशिश होकर बनाइएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा लेंदी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो कि आप भूल सकते हैं। आसान है, जितना भाग बिका है उससे गुना कर दिए, जितना भाग बचा हुआ है उससे भाग दे दिए, और जितना प्रतिशत अधिक पे बिक रहा है तो अधिक पे बिक रहा है तो उसमें माइनस कर देंगे, और यदि कम पे बिक रहा है तो उसको प्लस में लिखेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आप समझ गए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 1-2 सवाल और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 380 रुपये में चावल खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 15% के हानि पे बेच देता है, ठीक है, बेचता है। तो पूछ रहा है कि शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 10% का लाभ हो। तो ठीक है, इस सवाल को भी करते हैं। ठीक, हम देखते हैं कि 2 भाग को वो कितना बेच दिया, 15% का हानि पे। तो हमको चाहिए 10% का लाभ, ठीक है। तो 10% का लाभ चाहिए, तो 10 और 15 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए 3 भाग है, ठीक है। 15% के हानि पे बेच रहा है, तो हमको चाहिए 10% का लाभ। तो 10 से कितना कम है, 10 से 25 कम है, क्योंकि 15 माइनस में है, प्लस करेंगे 15 तो हमको क्रय मूल्य के बराबर दाम आएगा। उसके बाद 10% चाहिए, तो हमको क्या 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 15 10 25 हो जाएगा। तो 25 लिख देंगे यहाँ भी, प्लस 25, और तीसरा पे हमको चाहिए 1 भाग बचा है, ठीक है। इस पे कह रहा है तो कुल पे कितना 10%, कम से कम कितना 10% के लाभ पे बेचेंगे तब हमको 10% मिलेगा। 10% लिख दिए, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे 25 25 50 10 60% हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमको एक ही भाग बचा हुआ है बेचने के लिए, तो हमको वो जो 1 भाग बचा हुआ है उसको 60% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें कुल पर 10% का लाभ प्राप्त होगा। तो आप समझ गए इस तरह के सवाल को। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपको दूसरे तरीके से भी बता देते हैं। आप फिर सोचिएगा दूसरे तरीके से नहीं बताएं, उस तरीके से भी बता देते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, क्या बताया था आपको, जितना दिया हुआ है जितना कम है, ठीक है, इससे कितना कम है, 25 कम है, क्या कि हानि में है। तो 15 प्लस करेंगे प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 गुने कितना भाग बेच रहा है, 2 भाग, 2 कितना भाग बचा हुआ है, 1 भाग, ठीक है, प्लस कुल कितना 10%, 10 जोड़ दिए, ठीक है। इसको हल कर देंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो 25 दूनी 50, 1 नीचे में रहे या ना रहे कोई बात, बराबर है। 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60%। इसे भी आ गया। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 800 रुपये में चावल खरीदता है, 8000 रुपये में चावल खरीदता है, वह इसका 1/4 भाग 20% की हानि पर बेचता है। शेष वस्तु को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 10% का लाभ हो। तो चलिए इस सवाल को इसी तरह करते हैं, ठीक है। 4 भाग है, जिसका 1 भाग 20% की हानि पर बेचता है, तो कुल पर लाभ कितना चाहिए, 10%, ठीक है।
तो 10 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, -20 का अंतर कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि हानि में है, हानि में जो रहेगा उसको क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 30 हो जाएगा, 30। और इस सब को हमको बेचना है अभी, ठीक है, बिका नहीं है, इसको बेचना है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 रख देंगे, जो लाभ अंतिम चाहिए, लाभ हमको टोटल पे वो रख दिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हमको प्रत्येक भाग बेचना है, तो एक भाग का निकालना पड़ेगा यहाँ का, कि तीनों भाग पे हमको 60% का लाभ चाहिए, तो एक भाग का निकालना पड़ेगा, तो कितना कर देंगे, एक भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 60/3 बराबर कितना आ जाएगा, 20। हमको प्रत्येक भाग को कितना प्रतिशत के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। ये फर्स्ट तरीका हुआ। दूसरा तरीका देख लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना है, 30 का गुने एक ही भाग में बिक रहा है, 4 भाग में से एक भाग बिक रहा है, बटे 3 भाग बचा हुआ है बेचने के लिए, हमको प्लस कर देंगे 10, कुल प्लस करते हैं, कुल लाभ क्या है, 10% का लाभ चाहिए कुल पर, तो 10 क्या किए, ऐड प्लस कर दिए, तब बराबर देख लेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं 30 काटेंगे 10 आ जाएगा, 10 गुने 1 10 होगा, 10 + 10 20% आ गया, 20% के लाभ पर बेच सकते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब अगले क्लास में कुछ सवाल देख लेंगे, ठीक है। अब आगे भी कुछ इस पे आधारित और सारे सवाल हैं और टाइप के सवाल हैं, उसमें भी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और दोस्तों के बीच इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों को भेजिए, दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए बोलिए, ठीक है। और अपने आप को हर हमेशा मोटिवेट करके रखिए और सवाल बनाते रहिए, ठीक है। अगर एक बार में सवाल समझ में नहीं आता, आप इसको रिपीट करके बार बार देखिए, ठीक है, आपको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ जिस तरह कि आप लोग समझ पाइए, ठीक है। इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, रीज़न यही है। मैं और फास्ट खींच सकता था लेकिन नहीं खींचता हूँ, मैं एक दिन में 5 से 6 सवाल बता रहा हूँ, कि इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे, जैसे कि प्रतिशत में आप देख रहे हैं 13 बन गया वीडियो, तो कुछ बोले हमको कि प्रतिशत इजी बोल के आप लोग इतना वीडियो बना दिए हो, तो हम कहेंगे नहीं भाई, इजी है, हम एक दिन में 4-5 सवाल करके बना रहे हैं, जिस कारण वीडियो तो ज़्यादा बनेगा, काहे कि प्रतिशत से बहुत सारे सवाल आते हैं, लाभ हानि से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अगर एक दिन में 10, 15, 20 सवाल कराऊंगा तो हमको लगता है लगभग 45 मिनट का वीडियो बन जाएगा, 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, फिर आप बोर होने लगेगा, उतना देर तक देखिएगा नहीं। इसी रीज़न से मैं छोटा वीडियो बना के डालता हूँ, 5-6 सवाल करके डालता हूँ, आप पे भी बोझ ना आए और आप इसको आसान तरीके से देख भी सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। आप अगर प्रत्येक दिन का वीडियो देखते रहिए तो हम इतना गारंटी जरूर देते हैं आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप और देते हैं वीडियो, हाँ, लेकिन देखने से ज़्यादा प्रैक्टिस भी जरूर करिए। आपके बुक में अगर इससे रिलेटेड सवाल है उसको सॉल्व जरूर करिए, ठीक है। मैं इसीलिए अलग अलग तरीके सबको अलग अलग करके वीडियो में डाल रहा हूँ, बना रहा हूँ, कि जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए। और मैथ है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, उतना जल्दी आप गुना भाग काट उट उतना आसानी से उतना जल्दी कर पाइएगा। देखिए इसी सवाल को आप बनाते रहिएगा ना, आप एक नया तरीका इसमें ईजाद कर लीजिएगा, ठीक है। आप सोचिएगा जैसे कि 30% है, हमको 3 वस्तु बेचना है, तीनों को 10-10 पे तो बेचना है, ठीक है। यही ना एक्स्ट्रा हो रहा है, ये तीनों में जाएगा बराबर, 3 से यहाँ भाग दे देंगे, 10-10 सब में चल जाएगा, तो 20% हो गया ना, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये क्या है, इसी चीज़ जो हम बात बोले हैं ना, उसी चीज़ को यहाँ किए हैं, ठीक है। जैसे हम देखिए सबको जोड़ दें, भाग 60 हुआ, 60 को 3 से भाग दिए, तो 60 को 3 से भाग दिए, यहाँ पे देखिए 3 से भाग दे रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इससे उसमें गुना करेंगे, 30 होगा, 30 60 हो जाएगा, 60/3 हो जाएगा। बात वही है, बस करने का तरीका अलग अलग है, बस ये माइंड का सेटअप है और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई जो कहता है ट्रिक नहीं होता है, वो एक फॉर्मेशन है, वही चीज़ कॉन्सेप्ट को वो शॉर्ट तरीके में लिख दिया, वही उसका ट्रिक हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जितना कैलकुलेशन करिएगा, जितना सवाल बनाइएगा ना, उतना आपको शॉर्ट तरीका आपको दिखेगा, आपको खुद ब खुद आप शॉर्ट तरीके में बनाने लगिएगा,
ठीक है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए, आप अपना सेहत का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए और आसपास साफ सफाई रखिए। अच्छे से रक्षाबंधन आप लोग मना लिए होंगे। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।